महावीराय नमः। 11 सामूहिक जैन भगवती दीक्षा महोत्सव बसंत पंचमी रविवार 2 फरवरी 2025 प्रातः 9 बजे से। मंगल आशीर्वाद पूज्य आचार्य सम्राट डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज। श्री मायाराव गुरुवे नमः। संयम दिवस महोत्सव पर कोटि कोटि वंदन। दीक्षा मंत्र प्रदाता राष्ट्र संत आगम रत्नाकार विद्या वाचस्पति उत्तर भारत प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री सुभद्र मुनि जी महाराज साहिब। दिशा निर्देश संत सीतू उपाध्याय श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहिब। मुनि रत्न श्री अमित मुनि जी महाराज साहिब। 11 मुमुक्षु आत्माओं के मांगलिक कार्यक्रम। मंगल केसर रंजन रविवार 26 जनवरी 2025 प्रातः 9 बजे से। मंगल मेहंदी आलेखन शनिवार 1 फरवरी 2025 दोपहर 1 बजे से। स्थान सामुदायिक भवन कम्युनिटी सेंटर त्रिनगर दिल्ली जैन स्थानक के पास। भव्य दीक्षा शोभा यात्रा प्रारंभ रविवार 2 फरवरी 2025 प्रातः 9 बजे जैन स्थानक त्रिनगर से प्रारंभ। भव्य दीक्षा महोत्सव स्थल जेपी टेंट सुधर्मा समोवसरण वीआई पार्क केशवपुरम थाना समीप दिल्ली 35। दीक्षा प्रदान संभावित समय 12 बजे से 12:30 बजे तक। इस पावन अवसर पर राजधानी में विराजित पूज्य संत पूज्या महासाध्वी जी महाराज के मंगल दर्शन मंगल प्रवचन का धर्म लाभ प्राप्त होगा। आप साधक सह परिवार सत्संग उपस्थित होकर मुमुक्षु आत्माओं को अपनी मंगल कामना प्रस्तुत कर संयम अनुमोदना के सौभाग्यशाली बने। आयोजक श्री एस जैन सभा त्रिनगर दिल्ली। सामूहिक जैन भगवती दीक्षा महोत्सव समिति। सम्यक ज्ञान दर्शन चरित्र तप का संगम संयम है जो अत्यंत कर्मों की मलिनता को दूर कर आत्मा को अपने शुद्ध स्वरूप को प्रदान करती है। भगवान महावीर संयम ही जीवन है। गुरुदेव श्री मायाराम जी महाराज। आयोजक श्री एस जैन सभा त्रिनगर दिल्ली 35। प्रकाश जैन प्रधान अशोक जैन महामंत्री विजय जैन कोषाध्यक्ष जैन भगवती दीक्षा महोत्सव समिति त्रिनगर दिल्ली। महावीर प्रसाद जैन मुकेश जैन सतीश जैन सुदर्शन जैन संजय जैन। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें। पूज्य गुरुदेव श्री मायाराम जी महाराज के संयम दिवस पर कोटि कोटि वंदन। 62वीं दीक्षा जयंती। उत्तर भारत प्रवर्तक श्री सुभद्र मुनि जी महाराज। उप प्रवर्तिनी श्री सुशील कुमारी जी महाराज बेबी। महासाध्वी श्री शारदा जी महाराज। उत्तर भारत प्रवर्तिनी श्री सरिता जी महाराज। स्नेह मूर्ति महासाध्वी श्री स्नेह कुमारी जी महाराज। कोटि कोटि वंदन नमन। अखिल भारतीय श्वेतांबर स्थानक वासी मुनि मायारामीय जैन संघ नई दिल्ली। वो इतने दुखित हुई उस दिन, इतनी दुखित हुई, उसका मन हुआ जैसे वो मुझे कहना मुश्किल हो रहा है, पर जो उसके मन में आया वो ये आया कि वो लोहे की कील उठाकर अपने सीने में ठोक ले और मर जाए। इतना उसके मन में दुख आया। उसने कील उठा भी ली। फिर समय कुछ ठीक था, अच्छा था। उसने क्या किया, वो कील ली और अपने घर के अंदर एक कोठा था, कच्चा मकान था, उसकी दीवार पर जा करके उसको ठोक दिया। मन में सब्र सा किया, चलो मैंने अपने सीने में ठोक ली। बंधुओं, अब एक बात चल पड़ी, और वो क्या बात चल पड़ी? उसके लिए जो उपालंब आए वो बेचारी क्षमा मांग ले और एक कील उठाकर उस कमरे में जाकर ठोक आए। ऐसा करते हुए बहुत दिन हो गए और सारी दीवार कीलों से भर गई। एक दिन उसका लड़का किसी काम से उस कमरे में चला गया, कोठे में चला गया। उसे देखा इतनी सारी कील, वो चिल्ला कर पड़ा और बोला, माँ ये क्या कर रखा तुमने? क्या टांगेगी? क्या तेरे पास है? वो चुप थी, अंदर आई और फिर वो चिल्ला कर बोला, क्यों लगा सारी दीवार खराब कर दी? बेटा, दीवारी नहीं, जिंदगी खराब हो गई। क्या मतलब? और उसने कील ठोकने की सारी बात उस दिन हिम्मत करके बता दी कि बेटा ये मैंने यूं ही नहीं ठोकी, ये सब तेरे उपालंब है और मैं
जब उपालंब आता तो ये ठोक लेती हूँ और अपने आप को धिक्कार लेती हूँ। ये दीवार खराब नहीं हुई, ये जीवन खराब हो गया। तेरा जीवन खराब हो गया, तेरे को पाकर मेरा जीवन खराब हो गया। ये शब्द उसको चुभ गए। उसने कहा मेरी माँ क्या कह रही है। माँ तो बैठ गई एक और जाकर। वो सोचता रहा, माँ ठीक कह रही है, ये सब के सब मेरे अपराध हैं, ये सब के सब उपालंब हैं, जो ये सब मैंने किए हैं। क्या करना चाहिए? मुझे अपना जीवन बदल लेना चाहिए, आचरण बदल लेना चाहिए और ये काम अब मुझे छोड़ देने चाहिए। बंधुओं, उस युवक ने, उस लड़के ने मन में प्रतिज्ञा कर ली, अब वह कोई गलत काम नहीं करेगा। अभी तक वह कुमार के ऊपर चल रहा था, आज पहला कदम सन्मार्ग के ऊपर रखा। खाली सा हो गया, उन दोस्तों में गया ही नहीं जिनके साथ वो अपराध करता था। उन्होंने पूछा भी क्यों नहीं आया? उसने कहा मेरा मन अभी काम करने को होता नहीं। दोस्ती टूट गई। वो खाली क्या करे? बैठा हुआ था, उसने देखा सामने कहीं कीचड़ सा था, उसमें गाड़ी का पहिया फंस गया। बैलगाड़ी थी, बैलों से वो निकल नहीं पा रही थी गाड़ी, तो वो कोशिश कर रही थी। उठकर गया तत्परता से, उसने जाकर कहा मैं सहारा लगाता हूँ। बलवान था, युवा था, उसने सहारा लगाया और गाड़ी निकाल दी। सबने कहा वाह भाई वाह, शाबाश, तो कमाल कर दिया बेटा, वाह, हमारा तो बड़ा काम बना है, हमारा तो बहुत अच्छा हो गया, तूने निकाल दी, नहीं तो बड़ी मुश्किल हो रही थी, हम तो बहुत देर से जूझ रहे थे, बहुत अच्छा किया। उसको कोई अच्छा कह सकता है? उसने अपने आप से पूछा, आज पहली बार उसको ये शब्द सुनने को मिले, बहुत अच्छा किया। अपने घर आकर बैठ गया। शाम को एक महिला आई और उसकी माँ से बोले, तेरा बेटा तो बहुत अच्छा है। बोली कैसे? कि हमारी तो गाड़ी फंस गई थी और निकल ही नहीं पा रही थी, उसने आकर गाड़ी निकलवा दी। बहुत अच्छा किया, हम तो बहुत दुखी हो रहे थे, बड़े परेशान हो रहे थे, और उसने ऐसा कर दिया। उस दिन उसकी माँ के चेहरे पर, उसके होंठों पर एक मुस्कान आई। क्या मेरा बेटा अच्छा भी हो सकता है? क्या कोई उसे अच्छा कह सकता है? और अब एक नया सिलसिला शुरू हो गया। वह कुछ न कुछ सेवा का काम, कुछ अच्छा काम, भलाई का काम, इधर उधर कुछ करता रहता। खाली था, अब उसने कुछ काम भी शुरू कर दिया, वो भी कुछ करने लगा, अर्थात सब अच्छा हो गया, सब उसको अच्छा कहने लगे। भाई लड़का बदल गया, बहुत अच्छा हो गया, कमाल है इसका। जब कोई घर के ऊपर ये कहने आता कि तेरा लड़के ने तो बहुत अच्छा काम किया, उसकी माँ को खुशी होती और वह अंदर जाती कमरे में और एक कील उखाड़ देती। भाइयों क्या करती? एक दिन आया, सारी कीलें उखड़ गई। उसने इतने अच्छे काम किए, सारी कील उखड़ गई। एक दिन वो लड़का अपने उस कोठे में गया, उसने देखा सारी दीवार से कीलें हट गई। उसने कहा माँ क्या हुआ? ये कीलें तूने हटा दी, पहले लगाई थी, क्या हुआ? हाँ बेटा, ये मैंने नहीं, ये तूने उखाड़े। वो कैसे? बेटा जब कोई तेरे लिए अच्छा कहने आता ना, मुझे बड़ा सुख मिलता और मैं एक कील निकाल देती हूँ। अब तूने इतने अच्छे काम किए, ये सब अच्छा हो गया। माँ ये गड्ढे तो रह गए दीवार में। और वो बोले बेटा ये भी भर जाएंगे, अगर तू इसी तरह से अच्छा करता रहा और चलता रहा, ये भी भर जाएंगे, कोई बात नहीं है, लेकिन तू अच्छा करता रहो,
अच्छा चलता रहे, सब ठीक हो जाएगा, सब अच्छा हो जाएगा। बंद हुई उस लड़के की कहानी। जब वह एक बार जीवन में कुमार के ऊपर चलता है, एक बार सन्मार्ग के ऊपर चलता है। मैं आपसे कह रहा था, माँ ने हमें केवल धरती पर चलना सिखाया, परमात्मा और गुरु हमारे कुछ रास्ते को बताते हैं जो सन्मार्ग होता है। व्यक्ति की बुद्धि उसी कुमार्ग पर ले जाती है, गुरु से वहाँ से हटा करके सन्मार्ग के ऊपर ले आते हैं। चलना यह भी चलना है, एक देह से यात्रा है और एक जीवन की यात्रा है। ये जीवन की यात्रा हुई, इस तरह से यात्रा की। बंधुओं, ईर्या समेत में दोनों बात बताती है। आप कहेंगे ईर्या समेत में चलने की बात आई, वहाँ ये सब बातें, ये सब बातें भी साथ जुड़ी हैं। हमें सन्मार्ग पर चलना चाहिए और कुमार्ग के ऊपर नहीं चलना चाहिए। धरती पर चलने की बात बताता हूँ। बंधुओं, चलते हैं, सभी चलते हैं। कल मैंने कहा था, फिर दोहरा रहा हूँ, दृष्टि पूतम न्यसेत पादम, पांव जो रखो वो देख करके रखो, ऐसे ही मत रखो। चलने के शास्त्र में कुछ दोष बताए हैं, उन दोषों से अलग हट करके चलना चाहिए। अगर आपने चलने की बात समझनी और सीखनी हो तो श्री गौतम स्वामी के वर्ण से सीखी जा सकती है कि वो कैसे चलते थे। उसका जिक्र शास्त्र में आया है। ईर्या समिति तो वो तो गौतम स्वामी थे, उनके लिए क्या कहें, हाथ जोड़ के नमन करते हैं। उनके चलने की बात बताई शास्त्र में, कैसे चलते थे। उनके चलने के अंदर बंधु सहजता होती थी। तोरा ऐसे दौड़ करके ऐसे जा रहे हैं भागे हुए। एक बार हम पालम की तरफ थे, हमारे हरि मुनि जी थे, उस समय तो देवलोकों में चले गए। श्री रमेश मुनि जी, श्री अमित मुनि जी, हम कहीं गए थे दर्शन देने। शाम का समय था, वो दूर निकला स्थान, हम लौट रहे थे तो लगा भाई दिन छोटा रह गया, थोड़ा सा कदम बढ़ाओ। श्री हरि मुनि जी का, गुरु महाराज जी दिन थोड़ा रह गया, थोड़े थोड़े चल लो। अच्छा भाई, संतों ने कुछ कदम बढ़ाए। दो आदमी खड़े थे, ऐसे ही उन्होंने हमारे को साधुओं को देखा। वो कितना जानते थे जैन साधु को ये तो हमें कुछ पता नहीं, पर जो बात मेरे कानों में पड़े वो बता रहा हूँ। एक बोला, भाई इन भी के जल्दी हो रही है। और तो दुनिया फिर ही मारी मारी फिर भागी फिरे, जिसको देखो वही, वो उससे आगे वो उससे आगे। वो आदमी बोला, भाई इन भी के जल्दी हो रही है। वो बात मुझे याद रहती है। मैंने कहा भाई बताओ, ऐसे भागे भागे जाना। और इसलिए शायद मैं मंदा चलता हूँ, सारे लोग कहते हैं आप बहुत धीरे चलते हो। भाई चलते हैं, अपनी आदत अपना स्वभाव है, हम तो धीरे चलते हैं। क्यों भाई, ठीक है ना ये बात। इसका एक फ़ायदा भी है, फ़ायदा थकान कम होती है। दूसरा फ़ायदा ये है, साथ चलने वाले आराम से चल लेते हैं, और जो पीछे रह जाते हैं ना, कोई पीछे नहीं रहे, सारे मेरे से आगे रहते हैं, मेरे से कोई पीछे नहीं रहता। तो धीरे चलने का फ़ायदा भी है। एक है, अब तो बंद हो गई गाड़ी थी, SSR शाहदरा सहारनपुर रेलवे, सुने भाई हो, पहले चलती थी शाहदरा सहारनपुर रेलवे। वो छोटी लाइन थी, उस पर गाड़ियाँ धीरे चला करती थी। और उसके बारे में ये प्रसिद्ध था, बोले ये इतने धीरे चलते, चलती रेल में लोग अपना सामान भी रख लें और चढ़ भी जाएं, और चलती रेल से सामान भी उतार लें और खुद भी छलांग मार जाएं। ऐसी है, मगर अभी अपने को वो वाली गाड़ी समझ में आती है। और तो हमारा कोई मतलब नहीं, इतनी बात जरूरत, बस धीरे चलना, आराम से चलना। गौतम स्वामी के वर्णन की मैं बात कर रहा था। गौतम स्वामी के चलने का जिक्र आया तो वह कैसे चलते थे।
त्वरा से रहित, जल्दबाजी से रहित, त्वरा नहीं होती थी उनके चलने में। और क्या बताया, उनके चलने से आवाज नहीं होती थी। अब सुन लो आप बात थोड़े ध्यान के साथ में, अगर चलने से आवाज हुई, ठप ठप की आवाज हुई, तो समझ लो उस आदमी को चलना नहीं आता, अभी चलना सीखा नहीं है। चलो और धीरे चलो। धीरे का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल मंदे हो जाओ, ये अर्थ नहीं है, लेकिन वो एक बात होते हैं, दौड़ लो, भाग लो, चलो, ऐसा ये भाव नहीं। और चलते हुए पाँव से आवाज नहीं होनी चाहिए। और क्या, जीवों की रक्षा करते हुए चलना चाहिए। इस तरह शास्त्र में चलने के बारे में कई एक बातें, ईरिया समिति का आना बहुत ज़रूरी है। अब मैं थोड़ा सा अपने मुमुक्षु भाई बहनों की ओर देखता हूँ, आपको थोड़ा सा मैं विशेष संबोधित कर रहा हूँ। हमने अपने जीवन के अंदर हमेशा सन्मार्ग के ऊपर चलना है। सन्मार्ग के ऊपर आप बढ़ने जा ही रहे हैं, ये तो एक बड़ी सुंदर और महान बात है। इसीलिए सारा समाज आपके प्रति बहुत श्रद्धा भाव लिए हुए है, और आपको अपने जीवन के अंदर इस प्रकार से करना है, चलना है। आप चलें अपने जीवन में, ईरिया पथ का शोधन करते हुए चलें, और किसी जीव की विराधना न हो, किसी प्रकार से इस बात का ख्याल रखना है। यह हमारे साधु जीवन की चर्या है, हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए। बंधुओं, ईरिया समिति के बाद में भगवान ने भाषा समिति बताई। कौन सी बताई? भाषा यानी बोलना। यहाँ भी मैं दोहराऊंगा, हमारे माँ ने हमें बोलना सिखाया, और उस पूर्वावस्था को आप सभी याद कर सकते हैं। उस स्थिति को जब किस तरह से सिखाया था, एक एक शब्द सिखाया था, और आज हम कहाँ तक पहुँच गए। लेकिन पहुँच गए, हम बोलना सीख गए, बोलते हैं, लेकिन वाचाल तो नहीं बन गए।